बात करूंगा वह टॉपिक आपके लिए है निषेचन। अब निषेचन किसमें, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि पुष्पी पादपों में निषेचन, पुष्पी पादपों में निषेचन। और मैंने बताया कि पुष्प जो लगता है वो हमेशा आवृत्तबीजी पौधों में मुख्य रूप से पाया जाता है। पुष्प, फल, अंडाशय जो भी चीजों का निर्माण होता है, आवृत्तबीजी पौधे किसे कहते हैं। अब आवृत्तबीजी पौधे समझने के लिए आपको ये समझना होगा, बच्चों ध्यान दीजिए प्लीज, कि आवृत्तबीजी पौधे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जिनके बीज के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसे आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। उसमें जो है आज की हमारी टॉपिक है परागकण स्त्री केसर संकर्षण अर्थात पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो निषेचन। किसमें निषेचन, पुष्पी पादपों में निषेचन। और हमको आपको पता है कि परागण, बात फिर से करेंगे, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से वर्तिकाग्र निकलकर, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है, या कह सकते हैं कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है, तो आप उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। परागण की क्रिया के बाद जब यहाँ पे आपका, अब इसको आप देखेंगे ध्यान से, कि जब यहाँ पे आपका परागकण पहुंच जाता है कहाँ पर, वर्तिकाग्र भाग पर, तो इसमें हमको आपको पता है परागकण की लंबाई 25 से 30 माइक्रोमीटर होती है। पर ज्यादातर परागकण गोलाकार होते हैं, ठीक है ना। परागकण क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। तो गोलाकार परागकण में हमारे पास दो कोशिकाएं होती हैं। भैया ध्यान दीजिएगा प्लीज सर, परागकण की कोशिकाओं में कितनी होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम कायिक कोशिका है और दूसरे का नाम जननिक कोशिका। और जैसे ही यहाँ पे परागकण वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र भाग से उसको कुछ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ की मात्रा मिलती है, जिससे उसकी कायिक कोशिका तेजी से विकास करके वर्तिका से होते हुए अंडाशय की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। और जिस नलिका द्वारा यह बढ़ती है, जिस नली द्वारा यह बढ़ती है, इसको हमारे यहाँ या हमारे विज्ञान की भाषा में पोलन ट्यूब, इन हिंदी लैंग्वेज पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नलिका। और इसकी खोज एमकी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, एमकी। अब एक नंबर का प्रश्न पूछ दे कि पराग नलिका की खोज कौन किया था, तो आप बिना झंझट के आप कह सकते हैं कि सर एमकी नामक वैज्ञानिक ने पराग नलिका की खोज किया था। अभी उसमें क्या करना है कि जब ये पराग नलिका ग्रोथ कर गई, कौन ग्रोथ कर गई, पराग नलिका, ठीक। तो पराग नलिका ग्रोथ करने के बाद जो हमारे पास जननी कोशिकाएं बनी हुई हैं, वहां पे दो केंद्र, दो नर युग्मक, मैंने दोनों नर युग्मक को यहाँ दिखा दिया, रिलीज होते हैं तो एक ही पराग नलिका तक आते रहते, वह जो है दो भागों में बट जाते हैं पुनः, ठीक। तो दो भागों में बटने के बाद जब वह जो है आते हैं तो सबसे पहला एक यन यहाँ रहता है जो अंडाशय की कोशिका बीजांड में पाया जाता है, ठीक। बीजांड वाले भाग में, आपके इस भाग में एक यन होता है। और यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए, एक तो यन प्लस दूसरा यन बराबर 2n। 2n को आप कहते हैं भ्रूण। हम क्या कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण जो है निर्माण की जो कार्य हुए, यही जो है मुख्य रूप से सत्य निषेचन हुआ। ये क्या हुआ, सत्य निषेचन। मैं इस पे बात आपकी बता दूं, सत्य निषेचन। एक तो से जो एक नर युग्मक आया, दूसरा नर युग्मक यहाँ पे पाई जाने वाली 2n कोशिकाओं की तरफ जाता है और वहाँ पे यन हो जाता है। और पहले से भी हमको पता है यहाँ पे 2n है और एक यन और हो जाए तो यहाँ पे 3n हो जाता है, जिससे जो है इस भ्रूण के कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण के कोश का निर्माण होता है, उसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। आपको मैं बता दूं कि यह जो है असत्य निषेचन है। ये क्या है, असत्य निषेचन है। बात समझने की कोशिश करिए कि निषेचन की प्रक्रिया एक पुष्पी पादप के लिए, आवृत्तबीजी पौधे के लिए मुख्य रूप से दो बार हुई। पहला निषेचन सत्य निषेचन हुआ
जो अंड कोशिका में यन प्लस आके मिला वह जो है जो भ्रूण का निर्माण कर रहा है वो सत्य निषेचन के माध्यम से हो रहा है, और जो असत्य निषेचन के माध्यम से है वह जो है भ्रूणकोश का निर्माण कर रहा है। जो उस भ्रूण का पोषण करेगा उसको आप समझ सकते हैं वहां पे 3N त्रिसमेकन भी बोलते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। मतलब अब तक तो आपने यही चीज जाना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो 3N जो आपका बनेगा वो कह सकते हैं कि एक बार एक पुष्प में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, जिसे हम इस टॉपिक के माध्यम से निषेचन के माध्यम से दोहरा निषेचन भी कहते हैं। दोहरा निषेचन भी कहते हैं। अब मैं बता दूं दोहरा निषेचन के बारे में सबसे पहले नवासीन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने बताया था? नवासीन। आपसे 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि दोहरा निषेचन की खोज कौन किया, तब आप बिना कुछ कहे कह सकते हैं कि सर नवासीन नामक वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन की खोज किया है। और इस तरह से निषेचन और दोहरा निषेचन के बीच डिफरेंट भी आपको मिल जाता है। बात समझ में? इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, आप एक बार इसको लिखेंगे और इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तब आपकी पूरी क्लियरिटी आएगी। इसमें पढ़ने के लिए तो हमारे पास टॉपिक परागकण, स्त्री केसर संकर्षण है, लेकिन जो अंदर की टॉपिक आ रही है कि दोहरा निषेचन के बारे में बताइए, तब आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। आपको करना कुछ नहीं है, आप चने या मटर ले लीजिए या चना ले लीजिए, उसे भिगा दीजिए। भिगाने के बाद जब उसे छिलका से सहित धीरे धीरे निकालेंगे, तो जो छिलका निकालेंगे उसका, चने का है, चने को छिलका निकाल दीजिए तो आपको अध्यावरण मिल जाएगा, उसका ऊपर वाला बीजावरण मिल जाएगा। जब उसे तोड़ते हैं, जब उसे आप तोड़ते हैं तो उसमें से 2 दाल निकल जाएगी। जो दाल आप खाते हैं वो दाल आपका ही भ्रूणकोश है। अगर उस भ्रूणकोश को निकाल के हम भ्रूण की बुआई करें तो जमाव नहीं लेगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भ्रूण का पोषण करने के लिए था भ्रूणकोश, उसको तो आपने पहले ही निकाल लिया। तो अभी आप क्या करना है, उसको आप देखेंगे जब उन दोनों दाल को निकालने के बाद बीच में भाला आकार का छोटा सा संरचना दिखाई देगा, जिसमें नीचे की ओर ज्यादा निकलता है। वो जो नीचे की ओर भाग निकलते जाता है उसको हम मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर। जो ऊपर जाता है उसे कहते हैं प्रांकुर। अब बड़ी अच्छी टॉपिक है कि बीच वाले को क्या कहते हैं? मूलांकुर। प्रांकुर के जो बीच का भाग है वो मुख्य रूप से एक जो है कोशिका युक्त आपने ऊतक से बना हुआ, जो नीचे की ओर जाता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। जो ऊपर की ओर जाता है वो प्रकाशानुवर्ती गति करता है, प्रकाश की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से मूलांकुर और प्रांकुर वाले जो भाग हैं वह भ्रूण के ही भाग होते हैं। बात समझ में आई? आप इन 3-4 चीजों को ध्यान से देख के समझ सकते हैं।